हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी सर्कल बाय एस स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी रेशनल नंबर की, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और आज ये मेरी सेकंड टॉपिक है घातांक एवं करणी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो जैसे कि रेशनल नंबर में मैंने बताया था आप सभी को, तो आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे घातांक एवं करणी की, ठीक है। पहले बात करते हैं घातांक। पहले हम इसको समझेंगे कि होता क्या है, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। घातांक कुछ चीज़ों का जो मतलब होता है उसी वर्ड में छुपा होता है। जैसे घातांक मतलब अंक की घात। घात मतलब हिंदी मीडियम वाले इसको जानते होंगे, बट इंग्लिश मीडियम वाले इसे पावर के नाम से जानते हैं। पावर, ठीक है, किसी नंबर की पावर, ठीक है। तो ये होती पावर, मतलब किसी भी नंबर की पावर ही हमारा घातांक होती है, ठीक है। मैंने कहा जैसे एग्जांपल में ले लें तो x की पावर 2 है, y की पावर 4 है, z की पावर 3 है, ऐसे ही एक्सेट्रा। x की पावर 2 मतलब यहाँ पे 2 का मतलब केवल ये है कि इस नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे x की पावर 2 का मतलब है कि x इंटू एक्स, y को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। इसी तरह से z क्यूब मतलब z इंटू जेड इंटू जेड, सॉरी इंटू जेड 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया और ये 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया। तो यही होता है हमारा घातांक, ठीक है। इसको नंबर में लिखते हैं तो मैंने कहा 2 की पावर 2। इसको तो मल्टीपल नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें x का x टाइम में क्या टेबल आता है क्या? नहीं आता है। बट हाँ, अगर ये नंबर में होगा, जैसे 2 की पावर 2 है तो मैंने कहा 2 इंटू 2, मुझे 2 का टेबल आता है, आपको भी आता है। चलिए 2 इंटू 2, 2 टू 4, चलिए इसको हम कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा 3 की पावर 3, कुछ लोगों को इसका क्यूब लर्न होगा, बहुत लोग 20 का क्यूब लर्न कर लेते हैं, स्क्वायर लर्न कर लेते हैं, तो उनके लिए अच्छा होता है। बट इसको क्यूब नहीं लर्न है, वो क्या करेगा? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, वो 3 टाइम इसका मल्टीप्लाई करेगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये क्या हो गया? 27, ठीक है। अब इतना समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बस नोट क्लियर हो गया होगा, मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं करणी की। करणी इसका मतलब होता है सर्ट्स, मतलब होता है केवल इतना ही। ये आपने देखा होगा मैथ्स में बहुत जगह आता है, इसे बोलते हैं अंडर रूट, ठीक है। कहीं कहीं पे तो कुछ नहीं लिखा होता है इस जगह पर, कहीं कहीं पर देखा होगा आपने कि 3 लिखा होता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा 5 लिखा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब केवल इतना होता है कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा, उसको हमें इतने ही डिजिट में तोड़ना, मतलब इतने ही बार में तोड़ना। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, मैंने यहाँ 8 लिख दिया, अब लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने कहा 3 लिख दिया मैंने। अब 3 लिख दिया तो मुझे इसको 3 नंबर में तोड़ना होगा। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने कहा 8 को क्या लिख सकते हैं ऐसा कि 8 आ जाए। मैंने कहा 2 इंटू 2 इंटू 2, आप देखिए 2 टू 4, 2 8 होता है, ठीक है। ये मैंने 3 में ही लिखा है, यहाँ पे भी 3 था, मुझे 8 को तोड़ना था ऐसा कि वो मुझे 3 टाइम में मिले। तो यही टेबल पढ़ के ही हमें मिल सकता है, और कोई टेबल से तो ये नहीं मिल सकता, ठीक है। अब इससे हम जब रूट से इसको बाहर करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। बस इस 3 का मतलब केवल इतना होता है कि हमें इसके अंदर के नंबर को उतने ही टाइम्स में तोड़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ मैंने लिखा 16। अब जैसे यहाँ 3 लिखा था, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो जब कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 है, जब कुछ नहीं होता तो ये 2 होता है। और
अब मुझे पता है कि 16 को मुझे 2 टाइम्स में तोड़ना, सबको पता है 4 4 जा 16 होता है ना, हाँ 4 4 जा 16 होता है। अब यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स में तोड़ दिया है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, जब ये 2 4 लिखे ये एक बाहर आएगा तो केवल एक 4 बचेगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? तो कुल मिला के बस केवल इतना ही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ पे लिखा होगा मुझे उतने ही टाइम्स इसको तोड़ना होगा, ठीक है। और इसके बारे में मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अभी पहले इतना समझ लीजिए। देखिए घातांक और करणी में बता चुका हूँ, थोड़ा सा अभी डिटेल नहीं दी है मैंने, अभी मैं बस थोड़ा सा उसकी डिटेल थोड़ा सा उसके बारे में बताया था मैंने। अब हम बात करेंगे इनके गुणों की, तो दोनों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। तो पहले हम घातांक के गुणों की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे करणी के गुणों की। पहले घातांक के गुण देख लेते हैं। तो इसमें एक खास बात पहले ये होती है कि जैसे x की पावर a है, x की पावर b है, x की पावर c है, डैश 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 ऐसे ही, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैंने कहा अभी इसको छोड़ते हैं, x की पावर a है, x की पावर b है, x की पावर c है, ठीक है। और बढ़ा लेते हैं, x की पावर d है, x की पावर e है, ठीक है। तो अब इनका हम करें क्या, तो इनमें खास बात पहले ये होती है, अगर इनका आधार समान होता है, आधार मतलब नीचे का जो अंक होता है ये अगर समान होता है तो इनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। खास पॉइंट, आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। कैसे, x की पावर a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, ये देखिए, ठीक है। तो मतलब एक स्पेशल घात स्पेशल एक रह जाती है x, और x की सारी पावर जुड़ जाती है। x की पावर a थी, x की पावर b थी, x की पावर c थी, इसी तरह x की पावर d थी और x की पावर e थी, तो सारी x की जो पावर थी वो एक साथ ऐड हो गई है, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर x की पावर a है डिवाइड बाय x की पावर b है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की पावर a और डिवाइड का मतलब भी है, यही तो होता है, ठीक है। अब मुझे पता है कि x की पावर a तो ये रहेगा ही ऐसे, लेकिन जब ये जो नीचे लिखा हुआ है x की पावर b, ये जब ऊपर आएगा तो ये मल्टीपल में होगा, और x की पावर, इसकी जो पावर होगी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। पहले ये प्लस में थी और जब ये ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए आप, आधार क्या हो गया है, समान हो गया। तो मैंने अभी बताया था जब आधार समान हो जाता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब नेक्स्ट सेम वही प्रोसेस हम फिर से दोहराएंगे, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये तो माइनस भी है, अभी तो जोड़ नहीं सकते, और हमें पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x की पावर a माइनस b। इतना समझ में आए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा कि x की पावर a की होल पावर b है, ठीक है। x की पावर a की होल पावर b है, तो इसका मतलब ये होता है x की पावर a इंटू b होता है, ठीक है। x की होल पावर a इंटू b होता है, ठीक है। मतलब इसको एक बार बता देते हैं उससे एग्जांपल से, क्वेश्चन में एग्जांपल दे देते हैं। मैंने नीचे दिया 2 की पावर 2 की होल पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 2 की होल पावर 3, इसका मतलब ये होता है कि जो 2 की पावर है 2, इसको सॉल्व करने पे जो आएगा उसकी होल पावर 3 है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट करके देखते हैं, 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2, और इसकी होल पावर 3 तो लगी ही हुई है। चलते हैं, 2 टू का 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 तो यानी 4 इंटू 4 इंटू 4,
4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है, ये आ गया। और इसमें एक कंफ्यूजन भी होता है, उसको भी क्लियर करते हैं, ठीक है। x की पावर a की होल पावर b, इसका एक अपवाद भी होता है, मतलब जो गलती हो जाती है अधिकतर, x की पावर a की पावर b। देखिए कुछ ना कुछ तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे मैंने x की पावर a की होल पावर b बोला था, और यहाँ मैंने x की पावर a की पावर b बोला। मतलब इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, तब हो सकता है ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ मैं बात करूँ 2 की पावर 3। देखिए सेम क्वेश्चन है, लिखा मैंने सेम है, बट इसमें डिफरेंस है। इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर, अब 2 की पावर 3 यानी 8, ये कैसे होगा? चलिए पहले बता देते हैं, फिर लिखेंगे वरना दिक्कत होगी। 2 की पावर, अब 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 होता है ना, अभी बताया था। 2 की पावर 2 2 जा 4 2 जा 8, हो गया ना, हो गया। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं प्रोसेस से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करते जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस होता है, नोट करें। दोस्तों अभी मैंने घातांक के गुण बताए थे, अब हम बात करेंगे करने के गुण, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक गुण ये होता है, ठीक है, मैंने कहा a रूट x, ठीक है, प्लस b रूट x प्लस c रूट x, ठीक है, a रूट x प्लस b रूट x प्लस c रूट x। तो अब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? रूट x, यस। रूट x हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे, पूरी लाइन से रूट x क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, नहीं बाहर कर लेंगे, तो अंदर बचेगा यहाँ पर a, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा c, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। पहले तो इसमें तो केवल खास इतना ही था कि हमें कॉमन लेना था और बाकी सबको क्या कर देना था, हमें ऐड कर देना था। और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे रूट a इंटू रूट b इंटू रूट c डैश डैश डैश, ठीक है। समझ में आया? रूट a इंटू रूट b इंटू रूट c और डैश डैश डैश, ठीक है। अब इसको हम बात करेंगे तो इसको पूरे को अलग अलग लिखा हुआ है, इस पूरे को हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट a इंटू b इंटू c डैश डैश डैश, ऐसे ही, ठीक है। तो ये दो पहले तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हम बताते हैं, अंडर रूट a डिवाइड बाई अंडर रूट b, ठीक है। अंडर रूट a डिवाइड बाई अंडर रूट b, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट a डिवाइड बाई b, इसको भी हम पूरे एक रूट में लिख सकते हैं। इसको पहले थोड़ा एग्जांपल से समझाते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अंडर रूट 18 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, इसको तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 2 9 जा 18 और 9 का रूट 3 आएगा, ठीक है। बट क्लियरिफिकेशन जरूरी होता है, तो मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 चल रहा था, ठीक है। तो 9 से बाहर आएगा तो 3 और ये रूट 2 और ये डिवाइड बाई रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से 3 रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2, ठीक है। डिवाइड है तो ये नीचे आएगा, ठीक है। रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 3। नोट कर लीजिए इसको। अब तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो अंडर रूट ए बी, और यहाँ पे इसके करनी में x लिखा है, ठीक है।
तो जब इसको हम अगर अलग अलग रूट में कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, लेकिन अब करनी में इसके क्या रहेगा, तो दोनों की करनी में एक्स आएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। मतलब जैसे अगर ये करनी अगर सेम नहीं है, इसका मतलब ये होता है अगर इससे यहाँ पे जा सकते हैं तो इससे यहाँ पे भी आ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे मिल जाता है, कोई कहीं पे आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाती है तो आप उसको ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिलती है तो आप उसको ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देके बता दे रहा हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अंडर रूट, जैसे यहाँ अगर 3 है, यहाँ पे 2 है, इंटू यहाँ पे करनी में 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, करनी यहाँ पे समान है, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल इसको करना है, करनी यहाँ पे 3 हो जाएगी और 2 इंटू 3 यानी 2 3 जा 6 और करनी 3 हो जाएगी। क्लियर है, बस इसका केवल इतना ही मतलब था। और यहाँ से इसको तोड़ के फिर वैसे ही आ सकते हैं। क्लियर है, बट अगर यहाँ पे करनी अगर डिफरेंस हो जाती तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता, करनी बदल जाती तो हम इसको मल्टीपल नहीं कर सकते थे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अंडर रूट ए अपॉन बी। अभी तो मल्टीपल की थी, अब डिवाइड की आ गई है और यहाँ पे करनी फिर से एक्स है, तो फिर से वही प्रोसेस हो जाएगा, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी और करनी यहाँ पे फिर से f। इसको भी देते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देते हैं। फिर से यहाँ मैंने 3 का ले लिया एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे 125 है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया 64। ठीक है, अब चलते हैं, इसको हम कन्वर्ट, जैसे इसको मैंने तोड़ा था, इसमें इनको भी हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। 125 यहाँ पे 3 और नीचे 64 और यहाँ पे करनी में 3 है। क्लियर है, अब मुझे 125 को तोड़ना है 3 पार्ट में और मैं जानता हूँ ये 5 से ही पॉसिबल होगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 और यहाँ पे करनी में 3 है। ठीक है, 64 पे आते हैं तो इसको केवल 4 से ही पॉसिबल है। 4 इंटू 4 इंटू 4 तो यहाँ पे करनी फिर से 3 हो जाएगी। ठीक है, जब करनी से बाहर आएगा, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो इसका 5 बचेगा और ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। आगे हम सब क्लियर है, इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, सारे पॉइंट में क्लियर कर चुका हूँ, ये लास्ट पॉइंट है। और घातांक के केवल 3 ही गुण थे और करनी के बहुत सारे गुण हैं, कुछ ज़्यादा ही गुणवान है ये। तो इसका सबसे लास्ट पॉइंट हम बताते हैं, अंडर रूट वाई, इसके अंडर रूट में यहाँ पे करनी में एक्स और यहाँ पर ये क्या है, अंडर रूट करनी वाई, अंडर रूट करनी में एक्स है और यहाँ पे अंदर ए है। ठीक, देखते हैं। इसका एक सिंपल सा पैटर्न ये होता है कि जो x और y होते हैं, ये y टू x, ये क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाते हैं और अंदर यहाँ पे ये तो जैसा है वो ऐसा ही बना रहता है। चलिए एक एग्जांपल से बताते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये यहाँ पे 3 है करनी में और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इतना ही करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो करनी की ये दोनों है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 लिखा ही है, 3 2 जा 6, सॉरी एक फॉल्ट हो गई है, यहाँ पे 2 नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे डिजिट लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल आए, जैसे 6 करनी में है तो वो बाहर आ जाए। ठीक है, देखते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 2 भी ले रहे थे
तब भी कोई, चलिए मैं आपको 2 से ही बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमारा आंसर यही आ गया, बस खत्म हो गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे आंसर 2 था। मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई नंबर ले लेता जिससे इसका कड़ी से बाहर आ जाता, बट कोई बात नहीं, ये भी आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये तो इसका लास्ट पॉइंट था। तो जो कड़ी होती है दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है और हमारे ये आंसर आ गया इसमें लास्ट में। चलिए इसको देखिए। हाँ, तो सबसे अब ये लास्ट का एकदम टॉपिक है संयुग्मी, कॉन्जुगेट बोलते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका, ठीक है। तो काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। संयुग्मी क्या होता है, इसका एक मीन्स ये भी होता है अपोजिट। अपोजिट कहाँ से आ गया? अपोजिट का मतलब ये हो गया कि कोई भी, जैसे मैंने लिखा √a + √b। अब अपोजिट का मतलब समझ में आया कि मैंने अपोजिट क्यों बोला। संयुग्मी का एक अर्थ बोल सकते हैं अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये है कि यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। तो अपोजिट मतलब प्लस का अपोजिट क्या होगा? माइनस ही होगा, ठीक है। तो अपोजिट √a - √b, ये हो गया इसका अपोजिट, यानी इसका संयुग्मी। क्वेश्चन से एग्जांपल से बताते हैं। मैंने कहा √6 - √5, तो इसका अपोजिट क्या होगा? √6 + √5। इससे मैटर नहीं है कि प्लस दिया है, यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस किया, ठीक है। अगर आपको प्लस दिया गया, आपसे संयुग्मी पूछा गया है, तो आप उसका माइनस कर देंगे। माइनस दिया है तो उसका संयुग्मी प्लस होगा, ठीक है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि प्लस के लिए होता है या माइनस के लिए होता है, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर आपको प्लस में दी गई है संख्या, तो आप उसका संयुग्मी माइनस में दे सकते हैं, माइनस में दी गई तो प्लस में, मतलब वही संख्या जो होती है निगेटिव में परिवर्तित हो जाती है, और प्लस होती तो माइनस में, और माइनस होती तो प्लस में, ठीक है। संयुग्मी बस इतना ही होता है, ताकि इसको क्वेश्चन से ज़्यादा बड़ा समझा जा सकता है। चलिए इसको नोट करिए। तो दोस्तों ये रही आपकी आज इंडिसेस एंड सर्ट्स की क्लास। इंडिसेस एंड सर्ट्स की क्लास रही, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको और अच्छी वीडियोस और देता रहूँगा। और जैसा कि जानते हैं आपकी लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत ही सीमित साधनों के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर उसमें कोई कमी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी सारी वीडियोस आप देखते रहिए। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। और धन्यवाद। आज की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे सब लोग इसको पढ़ सकें।